बजट सत्र से पहले समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल की बैठक हुई, लेकिन सपा इस बैठक की अध्यक्षता अखिलेश यादव ने नहीं बल्कि उनके चाचा शिवपाल यादव ने की। बजट सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा के लिए सपा मुख्यालय पर पार्टी विधानमंडल दल की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ने की, क्योंकि अखिलेश यादव दिल्ली में होने की वजह से लखनऊ नहीं पहुंच पाए। बजट सत्र आहूत है, उस पर समाजवादी पार्टी किन मुद्दों पर लड़ाई लड़ेगी, किन मुद्दों को रखने का काम करेगी, इन पर आज चर्चा। सभी दलों ने बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने का भरोसा दिया हो, लेकिन सपा की बैठक के बाद रविदास मेहरोत्रा ने जो कहा, उससे बजट सत्र के पहले दिन ही सपा और सरकार के बीच टकराव तय माना जा रहा है। अगर हमको सरकार ने रोकने का प्रयास किया तो जहां पर रोका जाएगा हम लोग वही धरना देने का काम करेंगे और 11 बजे जब राज्यपाल सदन में आएंगी तो उनका विरोध करने का काम करेंगे। हालांकि विधानमंडल दल की बैठक के बाद सपा ने सरकार से बजट सत्र को लंबा चलाने और चर्चा की भी मांग की है, लेकिन पहले ही राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध की बात करके सपा ने सत्र के पहले ही अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। इधर समाजवादी पार्टी प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर जातीय जनगणना शुरू करने को लेकर अभियान शुरू करने वाली है। जिसे लेकर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव की पार्टी पर निशाना साधा है और ट्वीट करते हुए लोकसभा चुनाव के लिए ढोंग बताया है। कहूंगा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी को जाति जनगणना से पहले जाति न्याय अगर करना है तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की कुर्सी को त्याग करके किसी अन्य को सौंप देना चाहिए। समाप्त होती हुई समाजवादी पार्टी शायद डूबने से बच जाए। दरअसल समाजवादी पार्टी ने जातीय जनगणना को चुनावी पत्र में शामिल किया था, जिसे लेकर के चरणबद्ध तरीके से आंदोलन भी करने वाली है सपा। इसका पहला चरण 24 फरवरी से शुरू होने वाला है। केशव प्रसाद मौर्य ने सपा के आंदोलन पर भी हमला बोला है। हुई समाजवादी पार्टी शायद डूबने से बच जाए। समाजवादी पार्टी का थिंक टैंक भाजपा के 80% हिंदू 20% मुस्लिम के फॉर्मूले पर 85-15 वाले फॉर्मूले के जरिए मुकाबला करना चाहती है। अखिलेश के फॉर्मूले में 85% ओबीसी और दलित हैं, तो 15% अगड़ी जातियां शामिल हैं। रामचरितमानस पर विवाद छिड़ने के बाद समाजवादी पार्टी दफ्तर जातियों और वर्गों के पोस्टरों से पट गया था, लेकिन अब सपा दफ्तर की दीवारों से अचानक सभी पोस्टर गायब। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की एक और चौपाई को जब महिला और दलित विरोधी बताया, तो सपा दफ्तर की दीवारें एक के बाद एक जाति और वर्गों का समर्थन करने वाली होर्डिंग्स और पोस्टर से पट गईं। लेकिन अब वो तमाम होर्डिंग्स, पोस्टर समाजवादी दफ्तर और उसके आसपास से अचानक हटा दिए गए हैं। रामचरितमानस की दोहे और चौपाइयों से संबंधित पोस्टर लगे थे। मांग हो रही थी शूद्र कहने और लिखने की, वो सारे पोस्टर आज यहाँ से हटा दिए गए हैं। माना जा रहा है रामचरितमानस विवाद के बाद सपा में ही उठ रहे विरोध के स्वर, सपा पर हिंदू विरोधी होने के आरोपों को देखते हुए पार्टी दफ्तर से अचानक इन पोस्टर्स को हटवाकर अब सपा मानस विवाद से यू टर्न लेने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी पर सनातन विरोधी होने का भी आरोप लगने लगा था। ऐसे में ये पोस्टर एक मैसेज दे रहे थे, इन पोस्टरों को हटा दिया गया है। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के इशारे पर ही ये पोस्टर हटाए गए हैं। इससे पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद पार्टी नेताओं और प्रवक्ताओं को धार्मिक बयानबाजी न करने की नसीहत दे चुके हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।